सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। मैं धर्म गुरु ज्योति शंकर शर्मा पुराणाचार्य। आज की हमारी चर्चा है कि क्या देवताओं का उपासना करने से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसका श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि किस देवता की उपासना करने से उसके कौन कौन से कार्य सिद्ध होते हैं। इसका मतलब ये तो सिद्ध हो गया कि देवता जो हमारी भौतिक वस्तुएं हैं उनको सिद्ध करते हैं, या हमारी जो कामनाएं हैं उनको सिद्ध करते हैं। उसमें भागवत में आया कि जिसको राजपाट की आवश्यकता हो वो मनु महाराज की स्तुति करें, जिसको विद्या की जरूरत है वो सरस्वती या भगवान शिव का आराधन करे, जिसको पत्नी की आवश्यकता है वो अप्सराओं की आराधना करें, जिसको धन की आवश्यकता है वो माया देवी अर्थात लक्ष्मी की आराधना करे। तो इस प्रकार से देवताओं का बहुत बड़ा विवरण विस्तार से भागवत के प्रारंभ में आया है। इससे ये तो सिद्ध हो गया कि देवता मोक्ष प्राप्त नहीं करवाते, देवता मोक्ष देने में समर्थ नहीं है। देवता भगवान के द्वारा बनाए हुए वो प्रतिनिधि हैं जो हमें जो भौतिक आवश्यकताओं की जरूरत संसार में पड़ती है। किसी के बेटा नहीं है, किसी के पोता नहीं है, किसी के कोई बीमार है, कोई विद्या में कमज़ोर है, किसी को राजपाट चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी की रोग बाधाएं दूर करनी है। तो इन कार्यों को दूर करने का काम देवता करते हैं। और आज भी हम देखते हैं भारतवर्ष में बहुत सारे देवताओं के मंदिर हैं जहाँ हम जानते हैं तो कहीं पे चर्म रोग दूर होते हैं, कहीं पे विवाह होते हैं, किसी की गोद भर जाती है, किसी के लकवा, बहुत सारे स्थान हैं। तो देवता का मतलब ही जो देते हैं, भौतिक वस्तुओं को, सांसारिक चीज़ों को देने में जो समर्थ हैं वो, क्योंकि ईश्वर तो अनेक कोटि ब्रह्मांड नायक है। उनका काम ये नहीं कि वो हे भगवान मुझे ये देना वो देना। भगवान ने इन चीज़ों के लिए देवताओं का निर्माण कर रखा है कि ये संसारी प्राणियों आपको जो जो जरूरत हो वो इन देवताओं से आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई बीमार है उसके लिए ईश्वर ने औषधियाँ बनाई है, दवाइयाँ बनाई है। औषधियों से न मिटे तो देवता बनाए। देवताओं की आराधना प्रार्थना पूजा करके हम उनसे निवृत्त हो सकते हैं, और ऐसा होता है। देवता हमारी मनोकामनाओं को सिद्ध करते हैं। इसीलिए जो ये चर्चा है कि देवता क्या मोक्ष दे सकते हैं, नहीं, देवता मोक्ष नहीं दे सकते। देवता कार्य साधक है, हमारे कार्यों को सिद्ध करते हैं, देते हैं। लेकिन तो फिर हम देवताओं की पूजा क्यों करें? देवताओं की पूजा हम इसलिए करें क्योंकि देवता हमेशा हमें देते हैं और भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान के बनाए हुए हैं, तो वो हमारे लिए तो आदरणीय है। एक छोटा सा नेता भी हमारे लिए आदरणीय हो जाता है, हम उसको भी सम्मान करते हैं, तो वो तो देवता है, उनका हम सम्मान कैसे नहीं कर सकते। और फिर जो हमें दे रहा है, ले कुछ नहीं रहा। या दूसरे रूप में आपको समझाएं कि देवता क्या है। जैसे सूर्य देवता, वेदों ने कहा देवता, चंद्रमा देवता, सूर्य देवता, सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, वायु देवता है, अग्नि देवता है। ये देव हैं जो हमें फ्री में दे रहे हैं। आज हम श्वास ले रहे हैं, ईश्वर की दी हुई फ्री में ले रहे हैं, इसका कोई पैसा नहीं है। लेकिन जो लोग रोगी हो रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद ऑक्सीजन के कितने पैसे चार्ज किए जाते हैं पता करो। तो हमें निःशुल्क जो वस्तुएं प्राप्त हो रही है वो देवताओं के द्वारा हो रही। सूर्य के द्वारा प्रकाश, आज हम पंखा चलाते हैं, घर में लाइट जलाते हैं, उसका बिल आता है। अगर सूर्य भगवान भी हमारे से बिल मांगने लगे तो, इसलिए देवता जो हमें फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनका प्रणाम करें, उनका पूजन करें, उनका अर्चन करें। सनातन धर्म में सूर्य, दुर्गा, भगवान गणेश, भगवान शिव और भगवान विष्णु, इनकी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन देवता केवल कार्य साधक हैं, मोक्ष के देने वाले नहीं हैं। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए तो यही है कि अगर मोक्ष प्राप्त करनी है तो हमेशा हम सत्संग करें,
भगवान का चिंतन भजन करें और भगवान का ध्यान करते करते भजन करते करते जब अंत समय आ जाए तब किसी भी सांसारिक वस्तु का चिंतन न करते हुए और केवल उस ईश्वर को या जो गुरु ने आपको मंत्र दिया है ओम तत्सत या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जो भी मंत्र दिया है उसका स्मरण करें, किसी में आसक्त न हो, इस प्रकार से शरीर को त्यागें, तब हमारी सदगति हो सकती है। तो हमारा आज का चर्चा यही थी कि क्या देवता मोक्ष दे सकते हैं। देवता मोक्ष देने वाले नहीं हैं, देवता हमारी कामनाओं को सिद्ध करते हैं। इस मृत्यु लोक में जो दैहिक देविक भौतिक तापा, ये 3 प्रकार की जो ताप हैं, ये देवताओं की आराधना करने से पूर्ण होते हैं। और मोक्ष तो उस अनेक कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा का चिंतन ध्यान मनन करने से प्राप्त हो सकती है। जय श्री कृष्ण।